सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय में। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल है तो आप नए नियम में 24 नंबर पेज पर भी डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वचन को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। 5 से 7 मिनट का ही ये वीडियो है। शैतान चाहता है कि आप वचन को न सुने, हर हाल में वो आपको डिस्टर्ब करके इस वीडियो को स्किप करवाना चाहेगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इस वचन को उर्दू में पढ़ेंगे और इसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में इसका शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल। तो आइए देखते हैं पहले आयत से। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने शागिर्दों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोजिज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की बीबी हेरोदेसिया के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदेस की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया, जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ और अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और उसने अपनी माँ के पास ले गई, और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया, और जाकर यीशु को इसकी खबर दी। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। तो ये उस समय की घटनाओं का विवरण है। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। जो चौथाई देश है उसका राजा था राजा हेरोदेस। उसने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरों में से जी उठा, इसलिए उससे सामर्थ्य के काम होते हैं। तो यीशु के बारे में जो चौथाई देश का राजा हेरोदेस है उसका ख्याल था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और वो मृतकों में से जी उठा है, इसीलिए उसके अंदर इतने सारे सामर्थ्य के काम है वो प्रकट है। शुरू की 2 आयतों में हम देखते हैं कि हेरोदेस है, जो कि तो चौथाई देश का राजा है, वो सोचता है कि मैंने जिस यूहन्ना को मरवा दिया था वही यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, और उसका नाम अब यीशु है, और इसीलिए इतने सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। तो शुरुआत की जो 2 लाइनें हैं ये है वो क्या बताती है हमें कि इसके बाद हम तीसरी आयत से देखते हैं तो यूहन्ना के मरवाए जाने का जिक्र है। तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो बात हो रही थी कि वो उसने मरवा दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को, इसलिए यीशु मसीह है, वो मृतकों में से जी उठा है, यूहन्ना है, इसलिए इतने सामर्थ्य काम होते हैं, और यहाँ पर है वो उसके मारने का जिक्र है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि शुरुआती 2 लाइनें हैं, ये इसमें जो कुछ भी लिखा गया है ये आखिर में लिखा जाना चाहिए था, और जबकि यहाँ पर शुरुआत में लिख दिया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है, किसी फिल्म की शुरुआत होती है, कई बार आखिर का सीन या बीच का सीन शुरुआत में ले लेते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर भी किया गया है। तो यहाँ पर हेरोदेस है वो सोच रहा है कि शायद यीशु मसीह जो इतने सामर्थ्य काम कर रहा है ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसको मैंने मरवा दिया था। तो आगे उस पुरानी बात को याद करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किस प्रकार से मरवा दिया था, क्या कारण था उसको मरवाने का। तो इसको हम तीसरी आयत से देख लेते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर
बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। क्या है कि जो ये राजा है हेरोदेस, इसने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था और अपनी एक दासी बनाकर, एक पटरानी बनाकर रखा था। और यूहन्ना ने इस राजा से कहा था हेरोदेस से कि तूने जो काम किया है, अपने भाई की पत्नी को अपनी दासी बनाकर रखा, अपनी पत्नी कर लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग जैसा आप करते हैं वैसा ही काम करते हैं, और ये आपका पब्लिक के अंदर और लोगों के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इस प्रकार से आपको देखकर बाकी लोग भी ऐसा ही काम कर सकते हैं, और ये बाइबल की दृष्टि से और परमेश्वर की और मूसा की व्यवस्था की दृष्टि से भी ये उचित कार्य नहीं है। इसलिए तू अपनी पत्नी को, जो तूने जबरदस्ती अपने भाई की पत्नी कर ली, इसको छोड़ दे। तो राजा ने इस बात का बड़ा बुरा माना था और वो इससे खुंदक रखने लगा था यूहन्ना से कि ये कौन है जो मुझे इतनी बड़ी बातें बोल रहा है। 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि उसे भविष्यवक्ता मानते थे। तो उसी समय हेरोदेस है वो उसको मारने के चक्कर में था कि मैं इसको यूहन्ना को मरवाई डालता हूँ। ये कौन सांप का बच्चा है, ये कौन है ये मरा हुआ गिदड़, जो कि एक राजा को ऐसी बातें बोलने की हिम्मत की। इसने ऐसा बोल कैसे दिया मेरे बारे में। तो उसी समय से वो उसको मारना चाहता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे बड़ी भीड़ थी, लोग उसको नबी मानते थे, इसलिए यूहन्ना को मरवाना भी राजा के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पब्लिक भड़क सकती थी, और पब्लिक भड़क जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। और 6ठी आयत में लिखा है, पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेसिया की बेटी ने उस समय नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। लेकिन एक बार जब हेरोदेस का जन्मदिन था तो उसकी बेटी ने अच्छे से गाने के ऊपर डांस करके अपने पिता को दिखाया, और उस डांस को देखकर राजा हेरोदेस बड़ा खुश हो जाते हैं। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगी मैं तुझे दूंगा, और बड़ा ही खुश हो जाता है हेरोदेस। अपनी बेटी से कहता है, बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तूने बहुत ही अच्छा डांस दिखाया, और आज मैं तुझसे सारी पब्लिक के सामने, सारी पार्लियामेंट के सामने कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी मांगेगी मैं खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ तेरे डांस देखकर, मैं तुझे दे दूंगा और तुझे मना नहीं करूंगा। और वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में रखकर मंगवा दे। तो वो लड़की है वो बोली, ठीक है पापा जी, मेरी माँ ने, मेरी तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन मेरी माँ की इच्छा है कुछ मांगने की, तो मैं अपनी तरफ से मांग लेती हूँ, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में रखकर यहीं पर मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दे दी कि दे दिया जाए। राजा है बड़ा दुखी है, भाई इसने क्या मांग लिया, ये तो एक असंभव बात मांग ली, मैं खुद उसको मरवाना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग उसको नमी मांगते हैं। यदि मैंने इसको मरवा दिया, थाली में सिर रखकर मंगवा दिया, तो लोग बड़े रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। लेकिन वहां पर उसने पार्लियामेंट के बीच में शपथ खा ली थी, लोगों के बीच में शपथ खा ली थी, इसलिए उसने कहा भाई ठीक है, भाई दे दिया जाए, अब तो कोई उपाय है नहीं। और 10वीं आयत में लिखा है, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और उसने अपनी माँ को दे दिया। तो ठीक है भाई। तो फिर क्या हुआ कि राजा की आज्ञा मानकर उसके सेवकों ने जेल में जाकर यूहन्ना का सिर काट लिया, और सिर काट कर है वो राज दरबार में ले आए और राजा को दे दिया। राजा ने अपनी लड़की को दे दिया, लड़की ने अपनी माँ को दे दिया। और 12वीं आयत में कहते हैं, तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और यीशु को समाचार दिया। फिर यूहन्ना के चेले आते हैं, राजा को बोलते हैं जी इसका शव तो हमारे को दे दो। राजा यूहन्ना के चेलों को उसका शव दे देते हैं, और उसके शव को लेकर यूहन्ना के चेले उसको गाड़ देते हैं। और इस सारी घटनाक्रम का जिक्र है वो यीशु मसीह से सुनाते हैं, यीशु मसीह को इस पूरी घटना की जानकारी से अवगत कराते हैं। आज का वचन आपके जीवन में उजाला लेकर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।